नरेंद्र मोदी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि उनके लिए तो वाहिद हल था अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉर। मोदी को जरूरत है, मोदी ने अपना पटाखा छोड़ना था, उन्हें करेगा ये काम, छोटे छोटे पटाखे तो करेगा। और पाकिस्तान अपना पूरा इंप्रेशन भी दे रहा है कि हम तैयार हैं, आ जाओ, तैयार हो क्या हो, बताते हैं क्या होता है। इंडिया के जहाज आने तक उधार बंद है, तो उधार भी अब कहीं से नहीं मिल रहा। हम तो मीम बना रहे हैं, बहुत कोई मसला ही नहीं। हमें पता है कि हमारी पाक फौज जो है ना वो बड़ी तकड़ी है, और हमारे मीडिया ने तो बड़ा, हमने तो बड़ा अच्छा काम। मीडिया को छोड़ के हमारे जितने टिकटॉकर्स हैं, नहीं, जन्नत मिर्जा का आपने क्लिप नहीं देखा ये वाला? हाँ, वो गलत बात है। लकी भाई को देख लें आप, उसने भी कह दिया मैं नहीं पकड़ूंगा इंडिया के खिलाफ। बड़ी स्ट्रेंज बात। जिस बेचारी ने थोड़ी बहुत हालांकि करनी भी नहीं थी, हानिया आमिर, उसका उन्होंने अकाउंट बैन कर दिया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। आज हमारे साथ मोहम्मद शहरियार खान, पाकिस्तान की तरफ से इटली के अंदर ऑनररी इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं। इसके अलावा भी इनके पास बहुत बड़ी प्रोफाइल है, तो इनसे बात करते हैं। शहरी भाई बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है मौजे पाकिस्तान में? क्या कह रहे हैं आज आप? मौजे करने आए? पाकिस्तान मौजे करने हैं। पाकिस्तान में हमारी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी, ओके, उस पर आए थे और पूरा डेलीगेशन लेके आए इटली से। ओवरसीज कॉन्फ्रेंस जो इन्वेस्टमेंट की जो मिनरल नहीं, वो पहले हो चुकी थी। हमारी थी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और ओपीएफ ने बुलाई, जिसमें हाफिज साहब की स्पीच हुई थी, धड़ल्ले वाली, जो एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल है। हाँ, जो आजकल तभी चल रही है। अच्छा, आप उस स्पीच के अंदर उस प्रोग्राम के अंदर उस डेलीगेशन को मैं इटली से लीड कर रहा था। तो इटली से हम माशाल्लाह 47 लोग आए थे। परफेक्ट। और डेलीगेशन लेके आया था ताकि ये पाकिस्तान के अंदर हम ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे सारे। तो कामयाब रहा वो इवेंट आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। सुना 500 लोगों की कैपेसिटी थी, 1500 तकरीबन 11-1200 लोग थे। आगे थे, आगे थे, यानी कि पूरी दुनिया से लोग आए थे। क्या ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शरीफ, वैसे आप पाकिस्तान आए हुए हैं और क्या कहते हैं, कोई जंग की सूरत लगी पाकिस्तान में? सुना एक जंग चल रही है कोई इंडिया के साथ। ये वो कहते हैं ना, वो इंडिया के जहाज आने तक उधार बंद है, तो उधार भी अब कहीं से नहीं मिल रहा। खबरें तो बड़ी मजा, हम तो मीम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम तो बड़े खुश हैं, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पाक फौज जो है ना वो बड़ी तकड़ी है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लें, अगर हमारे पीछे हमें डर हो तो हम डर के चुप रहे हो। एक बड़ी स्केरी बात है, और मुझे नहीं लगता कि अब क्योंकि बीइंग एन एम्बेसडर और इन्वेस्टमेंट काउंसलर पाकिस्तान की तरफ से, आपको ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल मीडिया का भी पता होगा, और जिस तरह पाकिस्तान के बाहर चीज़ें चलती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ऑब्वियसली उस पर तो अभी हम आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप नरेंद्र मोदी होते मिसाल के तौर पे, और आपने एक ऐसा ड्रामा प्लान किया जो क्लासिफाइड हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, सॉरी डी क्लासिफाइड हो गई, कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि हमने 72 घंटे बाद, क्या आई थिंक 36 घंटे बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है, वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। उसके बाद मीडिया ने फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया, तो इंडिया कुछ कुक नहीं कर सका। आप इंडियन पब्लिक कि सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उनको प्रोवोक किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर उनके अंदर आपस में उनके अंदर धड़ेबंदी स्टार्ट हुई वहाँ पर। तो अब नरेंद्र मोदी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि उनके लिए तो वाहिद हल था अपनी इज्जत बचाने के लिए वॉर, लेकिन वॉर हो नहीं रही। उनके जनरल्स जो हैं वो इस्तीफे दे जा रहे हैं। वॉर होगी भी नहीं, उसकी वजह टुक टुक लगी रहती है नॉर्मल। मैं तो समझता हूँ ये बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शायरिंग LOC पे छोटा मोटा चलता रहेगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं होना। क्योंकि मुझे, आपने शायद पहली वो ट्रंप की बात नहीं सुनी, क्वेश्चन किया था ट्रम्प से, उन्होंने कहा इनकी लड़ाई होती रहती है, खुद ही मैनेज कर लेंगे आपस में, तो ये ऐसे ही होगा। तो वहाँ वाले को, मोदी को जरूरत है, मोदी ने अपना पटाखा छोड़ना था, उन्हें करेगा ये काम, छोटे छोटे पटाखे तो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस टाइम पे उसकी फेस सेविंग वाहिद वॉर है। हाँ। वो तो उसने तो अपने आप को एक बंद गली में बंद किया, लेकिन शायद वॉर तक ना जा सके। उसको भी पता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है, उसके अलावा भी हमारे ये तो उसको बहुत पहले भी पता था, लेकिन वो छोटे छोटे ऐसे काम करता है ना ताकि वो लोगों की अटेंशन कटर करने के लिए। उनका फिर जो राफेल तैयारे हैं, जो उनके जेट्स हैं, उनका जो हेड करा था, जो उनके जनरल हेड कर रहे थे, उनको भी उन्होंने सुना निकाल दिया, बिल्कुल, क्योंकि सूरत हाल ये हुई, आई थिंक 30 अप्रैल को ऐसे हुआ कि जब वो 4 राफेल हवा में उड़े तो सुना उनको पाकिस्तानियों ने जैम कर लिया टेक्नोलॉजी। मुझे एग्जैक्ट न्यूज़ तो यही है कि पाकिस्तानियों ने उनको काउंटर किया, पता लग गया, 1.5 मिनट के लिए जैम किया, तो उन्होंने फिर वापस भाग गए। वो अपनी टेरिटरी में थे, अपनी टेरिटरी में आए थे। लेकिन देखें, वो जैसे हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, हमने तकड़े होकर दिखा दी है, हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज सारे बॉर्डर पे हैं, वहाँ हम पीछे से। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज़ है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बात पूछूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी अब हमें सीरियस ही नहीं ले रही।
इंडिया की इस बात को भी सीरियस नहीं ले रही, जंग लगेगी। नो, वो कहते हैं यार ये ऐसे टुक लगा रहेगा, उनको पता है दोनों पावर्स हैं, सुपर पावर्स तो नहीं है लेकिन एटॉमिक पावर तो है ना। लेकिन देखिए, एक तरफ टुक लगा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया की कैंपेन ये थी कि हाफिज आसिम मुनीर साहब भाग गए, नंबर 1। लेकिन आसिम मुनीर जिस दिन उन्होंने कहा भाग गए, उस दिन आसिम मुनीर कसूर बॉर्डर पे था। हाँ। फिर वो परसों आई थिंक वाघा सिंह बॉर्डर के ऊपर थे, ये गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर, और ये साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर। तो ये रोजाना बॉर्डर के ऊपर मशकें चल रही, और कल तो एक बहुत इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज की उन्होंने, बिल्कुल की तो उसके ऊपर अपना टैंक के ऊपर खड़े होकर स्पीच भी की। तो ये इतना सीरियस क्यों हुए अगर नहीं होनी तो? असल में पता है क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, और पाकिस्तान अपना पूरा इंप्रेशन भी दे रहा है कि हम तैयार हैं, आ जाओ। वो क्या कहते हैं, तैयार हो क्या हो, बताते हैं क्या होता है। और वो इस इतनी बेवकूफ़ी, इतनी अहमकाना हरकत इंडिया बिल्कुल नहीं करेगा, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। कोशिश करेगा लेकिन उसका असल में ना, आप मेरा ख्याल है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, मुझे नहीं पता, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सिर्फ उनका मीडिया क्रेज़ वो क्रेज़ी मीडिया जो है ना, वो लगा हुआ टा शोर मचा रहा है। और हमारे मीडिया ने तो हमने तो बड़ा अच्छा काम किया इस बार। तो हमारे मीडिया ने साबित कर दिया, नहीं साबित कर दिया हमारा मीडिया के साथ चले हैं। मैं कहता हूँ मीडिया को छोड़ के हमारे जितने टिकटॉकर्स हैं, हमारे जितना ये सोशल मीडिया वाले, उन्होंने भी कमाल कर दिया। नहीं, टिकटॉक मेरा ख्याल है उन्होंने कमाल किया। मिर्जा का आपने क्लिप नहीं देखा ये वाला? हाँ, वो गलत बात किया, लेकिन हम उस देखो, अगर एक दो चीज़ लकी भाई को देख लें आप, वो यूट्यूबर है, उसने भी कह दिया मैं नहीं पकड़ूंगा इंडिया के खिलाफ। तो नहीं होगा। नहीं, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, अच्छा, जो टिकटॉकर्स हैं हमारे, इवन के जो बैंड्स हैं, एक वो तलहा अंजुम, एक वो बैंड, उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने सख्ती से मना किया कि हम इंडिया के खिलाफ बात नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे बड़ी स्ट्रेंज बात है। और जिस बेचारी ने थोड़ी बहुत हालांकि करनी भी नहीं थी, हानिया आमिर, उसका उन्होंने अकाउंट बैन कर दिया। ऐसे में शायद हर किसी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, शायद उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें खुल के बात करनी चाहिए इस मामले। तो खुल के बात करनी चाहिए। पहले पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है यार, पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है, नहीं तो हमारी दुनिया में पहचान ही पाकिस्तान। नहीं तो अगर अब ये लोग आपके पास बाहर के मुल्क है कि जी हम लोग आपके मुल्क में आए, हमें कोई प्रोटोकॉल दिखाएं, हम पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 प्रोटोकॉल वो इन्फ्लुएंसर्स हैं यार। इन्फ्लुएंसर को तो वैसे भी हम नहीं पूछते वहाँ पे। अच्छा, लिफ्ट नहीं होती? लिफ्ट क्यों, कौन करता है? हम कहते हैं ठीक है, अपना लगे हुए हैं, अपने कामों में काम लगे हुए हैं, तो अपना मीडिया चला रहे हैं, अपना सिस्टम चले, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा यार, ऑफिशियल कोई है तो बिस्मिल्लाह आए और हम उसका वो देखें। प्यार और रिगार्ड तो हर कोई करता है। अच्छा, एक आपने बड़ी मज़ेदार बात की, आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया कि इकोनॉमी के बारे में बात हो रही थी कि इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इस टाइम पे ज़्यादा बूम पे ऊपर है। और उनके देखें, हमारे पास तो हमने तो चले जो भी है वो क्या है, हमारे इंशाल्लाह आजकल तो एसेट्स बेहतर है, रेमिटेंस बहुत बेहतर आ रही है। आपको पता है, चीफ साहब ने बताया था रिकॉर्ड रेमिटेंस है, 1 महीने में इतनी रेमिटेंस है। लेकिन रेमिटेंस में एक थोड़ी सी बात यह है कि रेमिटेंस में एक बात है कि हमारे लोग भी बाहर बहुत चले गए। ओके, जो 1.5 लाख पाकिस्तानी 1 महीने में गया, इस थोड़े से अरसे में मेरे ख्याल इस साल 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया है। जो 1.5 लाख पाकिस्तानी गया उसने रेमिटेंस भी भेजनी है। कई दफ़ा ये एक इंडिकेटर भी ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि हमें इस वक्त जो आप बात कर रहे थे कि वो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, अब नहीं, इस हालत में नहीं कर सकता, वो वॉर की तरफ जा ही नहीं सकता। उसको पता है ज़रा सा कोई 19-20 हुई तो हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत बुरे हालात हुई है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। देखिए, जंग सलूशन नहीं है, जंग किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर वो फॉल्स ऑपरेशन करके जंग मुसल्लत करता है तो फिर क्या ख्याल है, आपने कोई सोते रहना है? आप क्या चाहते हैं? वेलकम। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑब्वियसली अब जब ये बात, अब सारा कुछ डीक्लासीफाई हो गया, ये अवाम के आगे आगे, इंडिया की अवाम के आगे आगे, तो उनकी अवाम भी शऊर रखती है। अब अगर वो नरेंद्र मोदी के आगे खड़े हो गए और कोई नई उधर गवर्नमेंट आती है, नया सेटअप आता है, ऑब्वियसली वो मोदी को तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जो बंदा 1.5 अरब लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगा दे। यार, हम लोग एक न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, इधर से कोई हो जाए चीज़ तो 1.5 अरब फारिग हो जाना, टाइम ही नहीं लगना, सेकंड्स की गेम है। तो नरेंद्र मोदी ने 1.5 अरब बंदे की ज़िंदगी लगा दी दाव पे, नंबर 1। ठीक है, पाकिस्तान ने तो इतना भाई कहा कि हम नहीं पहले चुपेड़ मारेंगे, हमें आप आगे को पंगा करो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। ये तो हमने क्लैरिटी से कह दिया। तो इंडिया के अंदर हो सकता है कि कोई नई जो रजीम आए, नई गवर्नमेंट आए, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार हो, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट जो गई होगी नरेंद्र मोदी की, वो इसी बेस पे गई थी, नफरत फैलाने के ऊपर। ऐसे ही है। तो हो सकता है हमारी फिर दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाए आपस में। यार, दोस्ती तो शायद मुश्किल हो, क्योंकि जब हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं तो बल्कि ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में भी हमें जो चीफ साहब ने बताया था कि क्या है कायदा, हमने पहले ही क्लियर कट कर कि मुल्क बना किस चीज़ पे,
इस्लाम के नाम पे बना है, हम स्पेशल एक लेकिन certain है ना। यार शहरियार भाई 25 करोड़ पाकिस्तान में मुसलमान, 40 करोड़ इंडिया में मुसलमान। हाँ वो ठीक है, लेकिन हमें देखें दोस्ती तो हर जगह होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारी दोस्ती इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा है, प्यार दोस्ती मुलाकातें होती हैं, काम हम इकट्ठे करते हैं, बिजनेस यूरोप में तो सारे इकट्ठे लेकिन हैं। मुल्क के आगे बस कुछ नहीं होता। वो लेकिन वहाँ मुल्क के आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छा, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते, वो उनको पता है कि ये पॉलिटिकल स्टांस है, वो अपने आप को वो कहते हैं यार ये पॉलिटिकल काम चलता रहता है, लेकिन हमारे साथ बड़े